नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष के हिंदी व्याकरण संबंधित टॉपिक पत्र एवं कार्यालय अभिलेखन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पत्र लेखन एक विशेष प्रकार की कला होती है जिसके माध्यम से अपन अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं तथा एक दूसरे तक अपनी भावनाओं को पहुंचा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वह समाज में रहता है तथा अपने विचारों का आदान प्रदान जीवन पर्यंत करता रहता है। ये विचारों की प्रक्रिया विद्यार्थियों जीवन के प्रारंभ होने से लेकर जीवन के समाप्त होने तक चलती है। मनुष्य जन्म से मृत्यु अपने भावों और विचारों को दूसरों को संप्रेषित करता है तथा भावों और विचारों के मध्य जो संप्रेषण के लिए जिन माध्यमों का सहारा लिया जाता है वह एक संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। देखिए विद्यार्थियों, कई बार ऐसा होता था, एक समय था जिस समय आज के समय की तरह सूचना क्रांति का युग नहीं था। उस समय लोग किसी को संदेश पहुंचाने के लिए ढोल बजाकर, चिल्लाकर या आग लगाकर अपने मित्रों और परिचितों को संदेश पहुंचाते थे। यह एक प्राचीन युग था। उस समय सूचना क्रांति का इतना उदय नहीं हुआ था। आज जिस प्रकार अपन अत्याधुनिक सुविधाएं देख रहे हैं, कुछ ही क्षणों में व्हाट्सएप, ईमेल, फोन, मैसेज के माध्यम से अपन जल्दी कोई भी सूचना पहुंचा सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। धीरे धीरे मनुष्य के विचारों में बदलाव आया और इस बदलाव के कारण मनुष्य ने दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता था। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई पत्र, शुभकामना प्रेषण पत्र, कई बार रोजगार के लिए आवेदन पत्र, वह किसी किसी कार्य न होने पर शिकायत पत्र, सरकारी कामकाजों को संपादित करने के लिए कर्मचारियों को पत्र तथा इस कारण संदेश प्रेषण कितने ही आधुनिक विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद पत्र लेखन आज भी अपना महत्व रखता है, लेकिन वास्तव में एक पत्र लेखन कला है। अब मैं आपको यहाँ उन चीज़ों से परिचय कराऊंगा कि पत्र लेखन के समय कितने प्रकार के पत्र लिखे जाते थे। पहले समय की अपन बात करते हैं। अपने स्वजनों को बधाई पत्र। देखिए, साधारण तौर पर बधाई पत्र, उसके बाद बधाई पत्र की बात करते अपन। बधाई पत्र और बधाई पत्र तब लिखा जाता था जब अपने मित्र को या अपने स्वजनों को किसी विशेष कार्य के लिए बधाई दी जाती थी, तब बधाई पत्र लिखा जाता था। दूसरा होता था शुभकामनाएं पत्र। जैसे शब्द से स्पष्ट है, शुभकामना पत्र। देखिए विद्यार्थियों, शुभकामनाएं पत्र किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने का संदेश अपने मित्र को देने के लिए तथा किसी नई विषय वस्तु के बारे में जानकारी अपने मित्र तक पहुंचाने के लिए शुभकामनाएं पत्र लिखा जाता था। और एक पत्र अपने समय में प्रचलित था, पिता पुत्र को पत्र। पिता का पुत्र को पत्र। अक्सर पुत्र बाहर होता था अध्ययन के लिए या काम धंधे की तलाश के लिए। अक्सर वहां पर पिता द्वारा पुत्र को पत्र लिखा जाता था, जिसमें घर की परिस्थिति साथ ही साथ पिता के भावों और मनोभावनाओं को दर्शाया जाता था। इसके अलावा राजकीय एवं अर्ध सरकारी कार्यालयों में भी पत्र लिखा जाता था। जैसे सरकारी कामकाज के लिए पत्र, सरकारी कार्य हेतु पत्र। देखिए, यहाँ समझने योग्य बात यह है
कि सरकारी काम के लिए पत्र, शायद सरकार के लिए शिकायत पत्र। कहीं कोई काम नहीं होता था तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सरकारी कार्य हेतु पत्र लिखे जाते थे और शिकायत के लिए भी कई बार पत्र सरकारी कर्मचारियों को भेजे जाते थे। यह एक संप्रेषण का माध्यम होता था। देखिए विद्यार्थियों, इसको अपन संप्रेषण, जिसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसके माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करने में हमें सहयोग मिलता था। ये सूचनाएं जब आदान प्रदान होती थी तब व्यक्ति विशेष को सही समय पर पत्र संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। अब बात करते हैं एक अच्छे पत्र। ये तो एक सामान्य पत्र थे जिसके बारे में आपने और हमने पढ़ा है, लेकिन वास्तव में एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता होती है? अच्छा पत्र अपन किसको कह सकते हैं? अच्छे पत्र के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिसके कारण उस पत्र को अच्छा पत्र कहते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं अच्छे पत्र की विशेषताएं। देखिए विद्यार्थियों, विशेषता में मैं आपको वो चीजें बताता हूँ कि एक पत्र लिखने की क्या कला होती है, कौन कौन सी विशेषताएं होती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है हिंदी व्याकरण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि पत्र सरल होना चाहिए, यानी सरलता होना जरूरी है। देखिए, सरलता का यहाँ तात्पर्य भार से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से संप्रेषित हो और पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों व दुर्ह अलंकार शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। कहने का मतलब पत्र के अंदर जो भी भाषा होती है वो बहुत ही सरल होनी चाहिए और इस प्रकार होनी चाहिए कि सामने वाला को पढ़ते समय कई बार भाषा का ज्ञान कम होने पर भी उसे किसी प्रकार के शब्दों के उच्चारण और समझने के लिए कठिनाई महसूस नहीं हो। देखिए विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पत्र सरल होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, पढ़ने में आसानी से होना चाहिए तथा पढ़ते समय ऐसे शब्द होने चाहिए जिसको पढ़ने के बाद सामने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात, स्पष्टता। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है स्पष्टता। स्पष्टता से तात्पर्य है कि एक अच्छे पत्र का प्रमुख गुण स्पष्टता होती है। पत्र लेखक को अपनी बात स्पष्ट लिखनी चाहिए, प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप से ग्रहण कर सके। कहने का मतलब आप जो भी बात पत्र में लिख रहे हैं विद्यार्थियों, वो स्पष्ट लिखनी जरूरी है तथा सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझ में आनी भी जरूरी है। कहने का मतलब पत्र में जो भाषा लिखी जाती है, जिस उद्देश्य से पत्र को लिखा जाता है, पत्र स्पष्ट होना जरूरी है ताकि प्राप्तकर्ता जो संदेश ग्रहण करता है, यानी सामने वाला जो संदेश प्राप्त करता है, उसे पढ़ते समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और पत्र भी अच्छा लगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है संक्षिप्तता। देखिए, शब्द से ही तात्पर्य है संक्षिप्तता। पत्र हमेशा संक्षिप्त में लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी पत्र को लिखते समय उसके अंदर इस प्रकार का वर्णन नहीं करना चाहिए जिससे प्राय पत्र के संक्षिप्तता का गुण समाप्त हो जाए। देखिए, एक अच्छे पत्र में संक्षिप्तता का गुण भी होता है। पत्र लेखक को अपनी बात कम से कम शब्दों में पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम एक ही बात को अलग अलग शब्दों में पुनः लिख ले जाते हैं, इसे वृत्ति से बचना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, कई बार हम जैसे भी पत्र लिखते हैं हमें ध्यान नहीं रहता है और कई बार शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाती है। पुनरावृत्ति, कोई भी शब्द अपन लिखते हैं या जिस संदेश को अपने को लिखना होता है उसे बार बार लिखना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे पत्र की शोभा घट जाती है और सामने वाला जब इस प्रकार की विषय वस्तु को पढ़ता है तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसने वास्तव में क्या लिखा
है। इसीलिए पत्र लिखते समय तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है संक्षिप्तता का ध्यान रखना चाहिए। अब अगली बात है क्रमबद्धता। देखिए विद्यार्थियों, क्रमबद्धता का भी अपना अलग महत्व है। क्रमबद्धता। आज संसार में कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें क्रमबद्धता और नियमितता का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों पत्र लेखन की। पत्र लेखन में क्रमबद्धता होना अत्यंत ही आवश्यक है। जब तक पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का अभाव होगा पत्र में स्पष्टता नहीं आएगी। देखिए विद्यार्थियों, पत्र लेखक को अपने पत्र लेखन में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जब एक ही पत्र में एकाधिक बातें लिखी जाती हो तब सबसे पहले महत्वपूर्ण बातों को लिखते हुए सामान्य बातों की ओर बढ़ना चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक बात लिखना प्रारंभ करे तब उसे पूरी करके दूसरे विषय में लिखना आरंभ करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, कई बार अपन पत्र लिखते समय क्रमबद्धता भूल जाते हैं। एक बात अपन अपने विचारों को पूरा करते ही नहीं है, उससे पहले अपन दूसरी बार लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा करने से पत्र का महत्व समाप्त हो जाता है और पत्र में जो चीजें अपन क्रमबद्धता से लिखना चाहते हैं वो विद्यार्थियों नहीं लिख पाते हैं। इस स्थिति में हमें सबसे पहले ये तय करना है कि कौन सी विषय वस्तु किस क्रम के अनुसार लिखना जरूरी है। जब तक क्रमबद्धता स्पष्ट नहीं होगी पत्र लेखन स्पष्ट नहीं लिखा जाएगा। प्रत्येक चीज के लिए क्रमबद्धता का महत्व है। यह अपन बात कर रहे थे पत्र लेखन की। पत्र में किसी भी घटना को क्रम अनुसार लिखना चाहिए। पांचवी बात है संपूर्णता। देखिए संपूर्णता। देखिए संसार में विद्यार्थियों कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर संपूर्णता शब्द का तात्पर्य ये है कि ऐसी भाषा शैली का और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे किसी घटना विशेष का वर्णन या जो चीज आप दूसरे को बताना चाहते हो वो पूरी इसके अंदर स्पष्ट हो जानी चाहिए। जैसे पत्र लेखक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों कि वह जो संदेश संप्रेषित करना चाहता है वे सब उसे पत्र में समाहित कर दिए हो, कोई भी विषय बात लिखने में न रह जाए। संपूर्णता से तात्पर्य है कि जब आप पत्र लेखन प्रारंभ करते हो तब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप विषय वस्तु लिखते हो उसमें संपूर्णता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पत्र तो पूर्ण हो जाता है लेकिन कई बातें उसमें से छूट जाती है, यानी जो बात आपको पहले बतानी होती है वो अक्सर अपन भूल जाते। इस कारण से पत्र में संपूर्णता जैसी विशेषता रह जाती है। तो पत्र लेखन कार्य करने से पूर्व अपने को संपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जब तक अपन संपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक प्रभावशाली पत्र नहीं लिख सकते हैं। छठा गुण है प्रभावशीलता। देखिए प्रभावशीलता, प्रभाव रखने वाला, प्रभावशीलता। देखिए प्रभावशीलता से तात्पर्य है कि पत्र पढ़ने वाला सामने वाला प्राप्त करने वाले पे अपना कुछ प्रभाव छोड़े, अर्थात अपन जो बात कर रहे हैं उन शब्दों के माध्यम से सामने वाला उस बात को समझ सके। पत्र ऐसा होना चाहिए कि वह पाठक या प्राप्तकर्ता पर अपना प्रभाव छोड़े। इसके लिए पत्र लेखन और लेखक को प्रभावी भाषा के साथ साथ प्रभावी शैली अपनानी चाहिए। देखिए भाषा भी अच्छी होनी चाहिए, साथ में प्रभाव करने वाली शैली भी होनी चाहिए। यानी आप जो लेखन कला या जिस विषय कला का उपयोग करते हैं उसके अनुसार भाषा सुस्पष्ट, पढ़ने योग्य, प्रभावशाली होना बहुत ही जरूरी है। जब तक भाषा प्रभावशाली नहीं होगी तब तक सामने वाला पे अपना बताया हुआ संदेश अपन नहीं छोड़ पाएंगे।
इसीलिए भाषा की प्रभावशीलता का बहुत ही महत्व है। स्वयं जो लिख रहा है व्यक्ति विशेष, वो भी लिखते समय अपने प्रभावशीलता के गुणों को बनाए रखे, अर्थात इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिसमें सामने वाला पढ़ने के बाद में उसे ये महसूस हो कि हाँ, वास्तव में कुछ हमने लिखा है, कुछ समझा है। इसीलिए प्रभावशीलता पत्र का मुख्य गुण है, अर्थात प्रमुख रूप से विशेषता रही है। अब सातवां बिंदु आता है जो अंतिम, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, बाह्य, बाह्य, बाहर, बाह्य सजा, बाह्य सजा। देखिए विद्यार्थियों, पत्र में अंदर अपन बात अच्छी अच्छी लिख देते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि बाह्य साज सजावट भूल जाते हैं, अर्थात पत्र लिखते समय जिस किस्म का कागज या जिस विषय वस्तु का प्रयोग करना होता है जिससे पत्र दिखने में, समझने में, लिखने में सुंदर दिखाई दे, ऐसी स्थिति में बाह्य सजावट का होना जरूरी है। यहाँ बाह्य सजावट से मेरा तात्पर्य ये है बच्चों कि कागज सबसे पहले अच्छी किस्म का होना चाहिए। जो आप पत्र लिख रहे हो, जिसमें जो कागज का प्रयोग करते हो, वो बेस्ट क्वालिटी का होना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि कई बार अपन सामान्य कागज का प्रयोग करते हैं जिससे कागज बेकार हो जाता है और लिखते समय वो स्पष्टता नहीं आती है जो एक कागज में आनी चाहिए। दूसरा है लिखावट सुंदर होनी चाहिए। देखिए, लिखावट का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। हमारे शिक्षाविदों ने एक बात बहुत बड़ी अच्छी कही है कि जब व्यक्ति की लिखावट खराब हो जाती है तो ये माना जाता है कि उसने शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं की है। कागज अच्छे किस्म का होना चाहिए, लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात है वर्तनी की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, वर्तनी शब्दों में जिस प्रकार की वर्तनी का प्रयोग करते हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपन जो वर्तनी जिस प्रकार शब्दों को लिखते हैं वो स्पष्ट होना जरूरी है। अब बात आती है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग। देखिए विराम चिन्ह का उचित प्रयोग। देखिए, जिस समय अपन पत्र लिखते हैं विद्यार्थियों, उस समय विराम चिन्ह कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, उसका भी प्रयोग करते समय विशेष ध्यान देना है। नहीं तो कई बार पत्र पढ़ते समय अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा